हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैंने न्यू चैनल ओपन किया है जहाँ पे मैंने न्यू स्टोरी को स्टार्ट भी कर दिया है। अगर आप लोगों ने उस स्टोरी को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके उस स्टोरी को भी सुन सकते हो। और जो है आपके पास वीडियो जो स्केड्यूल के हिसाब से डेली आती रहेगी, क्योंकि मैं 5 दिन के लिए जो अपने कॉलेज कैंप के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैंने स्केड्यूल के हिसाब से जो वीडियो को सेट कर दिया है, तो आप लोगों के साथ वो डेली शेयर होते रहेंगे। तो चलिए फिर अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था मिस लैन जो है हमारे विंग को बाहर डिनर के लिए लेके जा रही रहती, तभी हमारा लांझन जो आ चुका रहता है, बट लांझन को वो इग्नोर करते हुए हमारे विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देती है। फिर शिचन आता है और शिचन कहते हैं, मॉम आप कहाँ पे जा रही हो विंग के साथ? तब मिस लैन कहते तुम भी चलो मेरे बेटे, हम डिनर के लिए चलते हैं, ऐसे कहती है। फिर हमारे शिचन का भी हाथ पकड़ते हुए शिचन को भी लेके जाना स्टार्ट कर देती है। और पीछे से हमारा लांझन कहता है, मॉम आप क्या उन दोनों को ही लेके जाओगे, मुझे नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, ऐसे कहता है हमारा लांझन। तब मिस लैन रुक जाती है और लांझन रुक जाती है और पीछे की ओर मुड़ते हुए देखते हुए कहते, लांझन मेरे बेटे तुम अपना काम करो, वैसे भी तुम बिज़ी होंगे, तुम्हें तो अपनी जॉब पे ध्यान देना चाहिए, यानी तुम अपने बिजनेस पे ध्यान दो बेटा। तुम्हें ऐसे फालतू के डिनर के लिए मैं तुम्हें कैसे कह सकती हूँ मेरे प्यारे बेटे, ऐसे कहती है। तब लांझन कहते मॉम बट, तो उसकी मॉम कहती नहीं नहीं बेटा, तुम अपने पूरे ऑफिस पे ध्यान दो, तुम्हें कोई मीटिंग होगी, वैसे भी आज से पहले तो कभी तुम मेरे साथ नहीं चले थे कभी डिनर के लिए, तो मैं आज तुम्हें कैसे पूछ सकती हूँ बेटा, मैं तुम्हारा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, ऐसे मिस लैन कहती है। और लांशिशान और विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे लांझन जो विंग की ओर ही देख रहा रहता है और शिचन जो एक स्माइल कर रहा रहता है, क्योंकि उसकी मम ने आज कुछ नया किया है करके घर में, इसके कारण। फिर वहाँ से वो लोग डिनर के लिए चले जाते हैं। फिर जो है डिनर करने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए आते हैं घर पे, जहाँ पे विंग को हमारे लांझन की याद आई थी, बट मिस लैन ने विंग को इतना ज़्यादा खुश किया, इतना ज़्यादा विंग के साथ हैप्पी किया, जैसे जो है वो यानी उनकी जो फ्रेंड है उसी के हिसाब से मिस लैन विंग और शिचन के साथ रही और वो लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्लबिंग वगैरह भी की। मिस लैन ने हमारे विंग को ऐसी जगह पे भी लेके गया और विंग तो पूरी तरह से शॉक हो चुका था, क्योंकि आज से पहले उसे लगता था कि किसी की मॉम ऐसी जगह पे कैसे लेके जा सकती है, मॉम डैड तो ऐसी जगह पे जाने से डांटते हैं। बट मिस लैन ने कहा कि मैं अपने बेटों के साथ फ्रेंड जैसा रहना चाहती हूँ, ना कि उनकी मॉम जैसा। तो मुझे हर जगह पे जाने के लिए कंफर्टेबल होना पड़ा, उनके लिए सब कुछ सीखना पड़ा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के साथ मस्ती करते हुए। ऐसे ही करते हुए लांझन जो घर पे ही बैठे हुए विंग खाने का इंतज़ार कर रहा था, विंग और उसकी मॉम और शिचैन का, पर वो अभी तक आए नहीं रहते हैं। तब लांझन ऐसे ही बैठते हुए सोच चुका रहता है, जहाँ पे विंग, मिस लैन और शिचैन जो रात के 2 बजे घर पे आते हैं। आने के बाद जहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा थक चुका रहता है, विंग तो गंडलते अपने रूम में जाके सोफे यानी रूम में जाते हुए सो ही जाता है बेड पे जाके, और मिस लैन भी अपने कमरे में चले जाती है और शिचैन भी चला जाता है। फिर शिचैन जाते टाइम ही हमारे लांझन के रूम की ओर देखता है, जहाँ पे लांझन के रूम की जो है लाइट ऑन रही थी, इसलिए वो अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखता है कि लांझन जो है चेयर पे बैठे हुए ही सो चुका है करके। फिर जो शिचैन है उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं, लांझन क्या हुआ है, जाओ बेड पे जाके सो जाओ। तब लांझन जो धीरे से आंखें खोलता है और अपने भाई को देखता है और भाई से कहता है, आप लोग आ गए? और लांझन वॉच की ओर देखता है जहाँ पे 2 बज चुके थे। तब शिचैन कहता है, हाँ हम अभी आए हैं, ऐसे कहता है। तब जो है लांझन कहते हैं, विंग तो हाँ विंग भी आ चुका है, वो शायद से सो चुका होगा, वो बहुत ज़्यादा थक चुका है ना इसके कारण। तब लांझन कहते हैं, हाँ ठीक है आप भी सो जाइए भाई, मैं भी सो जाता हूँ, ऐसे कहता है। और फिर शिचैन कहता है, ओके गुड नाइट, ऐसे कहते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और लांझन जो है विंग के कमरे की ओर निकल जाता है। विंग के कमरे के पास पहुंचने के बाद डोर को नॉक करता है, बट कोई रिस्पांस नहीं आता। फिर लांझन डोर को ओपन करते हुए अंदर चला जाता है। वो देखता है कि विंग ने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, विंग जो अपने कोट को फेंक के ऐसा ही सो चुका है करके, उसने जूते भी नहीं निकाले। तो लांझन आता है और विंग के शूज़ को रिमूव करता है और विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि विंग पूरी तरह सो चुका था। और फिर लांझन जो विंग के सर पे धीरे से हाथ को सहलाता है, तभी विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और कहता है, लांझन तुम आ गए, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ लांझन, प्लीज़ मुझे ऐसे ही तुम्हें हक करके सोने दो।
प्लीज़ लांजान ऐसे कहता है और विंग फिर से सो जाता है और लांजान ऐसी हरकतें पे एक स्माइल करता है और लांजान जो है विंग के पास ही ऐसे ही हक करके सो जाता है। और फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे लांजान तो कब का उठ चुका था बट हमारा विंग नहीं उठा था, जहाँ पे लांजान जो विंग के पास ही ऐसे लेटा था। और फिर थोड़ी देर बाद हमारा विंग जो थोड़ा हिलता है, उसके बाद लांजान को पता चलता है कि हमारा विंग अभी जागने वाला है करके, तभी लांजान जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो किसी का हाथ जो है हमारे विंग को अपनी कमर पे महसूस होता है। तभी विंग जो है पहले हाथ को देखता है, फिर फेस की ओर देखता है जहाँ पे हमारे लांजान का फेस दिखता है बहुत ज़्यादा सुंदर सा। तब विंग उसकी फेस की ओर ही देख रहा रहता है और विंग जो है लांजान के फोरहेड पे पहले तो किस करता है छोटी सी और कहता है गुड मॉर्निंग माय लव ऐसे कहता है। और लांजान के जो है लिप्स पे भी एक छोटी सी किस कर देता है। और फिर लांजान जो है उस किस को डिप करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जैसे ही विंग ने उसके लिप्स पे किस किए रहते तभी हमारे लांजान ने जो है अपना हाथ जो विंग के सर के पीछे ले आया था, जहाँ से लांजान ने किस को डिप करना स्टार्ट कर दिया था। और विंग इससे शॉक हो चुका था, बट थोड़ी देर के बाद हमारा विंग भी लांजान को किस बैक करना स्टार्ट कर देता है और वो दोनों ऐसे ही किस कर रहे रहते हैं। उसके बाद जो है लांजान जो है विंग के जो बैक में अपने हाथ को स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। और विंग को जब ये महसूस हो रहा रहता है, क्योंकि विंग की बॉडी का टेम्परेचर जो है हाई हो रहा रहता है, यानी वो हॉट फील कर रहा रहता है, तभी लांजान जो है किसको ब्रेक करता है। उसके बाद जो है विंग की ओर वो देखता है जहाँ पे विंग का फेस पूरी तरह से हॉट हो चुका था, पूरी तरह से रेड हो चुका था। तभी लांजान विंग के कान के पास आते हुए कहता है सिर्फ मेरा लांजान विंग के कान के पास आते हुए कहते हैं सिर्फ मेरा छोटा सा टच तुम्हें एक्साइटेड कर देता है विंग। तो विंग कहता है हाँ ऐसे कहता है। और फिर विंग वहाँ से उठ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब लांजान कहता है क्या मैं तो विंग के पास ही रहूँगा ना। तो विंग कहता है बट तुम अपने। तो लांजान कहता है अभी देखो तुमने सब कर लिया है, किस भी कर लिए, उसके बाद तुम मुझे ये सब पूछ रहे हो। तब लांजान कहता है ऐसे कहता है। तो विंग कहता छोड़ो बट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो। तब लांजान कहते हैं देखने दो, वैसे भी तो हम दोनों। तो विंग कहता है मुझे फ्रेश होना है। तब लांजान कहता है मेरी बात। तो विंग कहता है मुझे फ्रेश होना है ऐसे कहता है। तब लांजान कहता है ठीक है तुम आज से कॉलेज चले जाना, मैं तुम्हारे लिए कार भी अरेंज कर दूंगा, यानी ड्राइवर लेके चला जाएगा। तो कहता है क्या आज से। तो लांजान कहता है हाँ तुम आज से ही कॉलेज जाने वाले हो, ड्राइवर छोड़ देगा तुम्हें, ठीक है। तो विंग कहता है बट। तब लांजान कहता है मैं जा रहा हूँ विंग, और अच्छे से इंजॉय करना अपना कॉलेज का फर्स्ट डे। तो विंग कहता है ओके। और लांजान उसके फोरहेड पे किस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और विंग कहता है कॉलेज का फर्स्ट डे, ओ माय गॉड इतने सालों के बाद मैं कॉलेज में जाऊँगा तो कैसा होगा, ऐसे विंग सोचता है। और विंग रेडी होना स्टार्ट कर दिया। रेडी होने के बाद फिर सब लोग जो है ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं, जहाँ पे सभी लोग आ चुके रहते हैं। मिस वहाँ पे पहुँच चुकी रहती है, जो विंग को ही ज़्यादा खाना सर्व कर रही रहती है। और लांजान जो कहता है मैं मॉम आप ये सब क्या कर रही हो, विंग इतना नहीं खा पाएगा। तो मिस लैन कहते हैं मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ, तुम अपना काम करो, अपने ऑफिस में जाओ ऐसे कहती है। तो लांजान कहते हैं मॉम आप ऐसा क्यों कर रहे हो। विंग तुम्हें जितना खाना है वो तुम उतना खा सकते हो। तो विंग ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है हाँ हाँ लांजान मैं खा लूँगा ऐसे कहता है। और विंग खाना स्टार्ट कर देता है। फिर विंग का खाना होने के बाद लांजान कहता है तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा विंग ऐसे कहता है। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है ऐसे कहता है। मिस लैन कहती है अच्छा मेरा बेटा आज स्कूल जाने वाला है, कॉलेज जाने वाला है, फर्स्ट डे है। और मिस लैन कहते ओके अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई करना, अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो तुम मुझे आके कंप्लेंट कर सकते हो, मैं उससे बहुत ज़्यादा डांटूंगी। तो विंग कहता है हाँ हाँ मॉम ठीक है ऐसे कहता है। और फिर जो है लांजान कहता है जाओ ड्राइवर आ चुका है ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ ऐसे कहता है। और विंग वहाँ से चला जाता है। और लांजान जो अपनी मॉम की ओर देख रहा रहता है, मॉम आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं कर रही हो। तो मिस लैन कहती है हाँ किसी ने मुझे कुछ कहा है क्या शीचन। तो शीचन कहता है नहीं मॉम मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो लांजान कहता भाई आप भी ऐसा कर रहे हो। तो अब लांजान ऐसे कहता है। तो शीचन कहता है मॉम मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ ऐसे कहता है। और
लांझान कहता है भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मॉम आप ऐसा क्यों कर रही हो, क्या मैं आपके साथ हमेशा तो टाइम स्पेंड करता था, फिर भी आप मुझसे इतना ज़्यादा रूठी क्यों हो, आप मुझसे क्यों बात नहीं कर रही हो मॉम, ऐसे कहता है। तब लांझान की मॉम उसकी ओर देखते हुए कहता है देखो बेटा तुम अपने ऑफिस के लिए चले जाओ, ऐसी बातें तुम्हारे मुझसे अच्छी नहीं लग रही है मेरे प्यारे बेटे, जाओ ऑफिस के लिए चले जाओ। तो लांझान कहते मॉम आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मिस लैन कहती है बेटा जाओ अपने ऑफिस के लिए निकल जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, वैसे भी मैं तुम्हें कभी शॉपिंग के लिए लेके चली जाती थी तो तुम इससे परेशान हो जाते थे, इरिटेटिंग फील करते थे एक्सेट्रा, तुम्हारी मीटिंग वगैरह रहती थी, तुम्हारे पास मेरे साथ खाने के लिए टाइम भी नहीं रहता था, बट जब से विंग आया है तो तब से मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मेरे बेटे, जाओ तुम अच्छे से पैसा कमाओ, अच्छे से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, तुम्हें फैमिली के लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। तब लांझा कहते मॉम। तो मिस लैन कहती है हाँ बोलो लांझान, क्या हुआ है मेरा बेटा, जाओ ना ऑफिस के लिए चले जाओ, देखो तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, देखो तुम्हारा मीटिंग के लिए कॉल होगा, ऐसे कहती है। तो लांझान कहते मॉम आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मिस लैन कहते हैं अच्छा मैं कुछ कर रही हूँ मुझे तो पता ही नहीं, बट मेरे बेटे के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता है, और अभी मुझे मेरा न्यू बेटा मिला है जो मेरे लिए हमेशा फ्री रहता है, मेरे लिए हमेशा टाइम निकालता है। तो लांझान कहता है मम्मी मैं भी तो निकालता हूँ ना, मैं भी तो आपके साथ बाहर चलता हूँ ना घूमने के लिए। मिस लैन कहते हैं ओ जहाँ पे तुम मैं शॉपिंग करती रहती हूँ वहाँ पे तुम फ़ोन पे बात करते रहते हो, और जहाँ पे बीच में ही मुझे छोड़ के मुझे बिना बताए गायब हो जाते हो, अच्छा उसे शॉपिंग कहते हैं। या हम जब डिनर के लिए चले जाते हैं जहाँ पे डिनर के टाइम तुम जो है अपने लैपटॉप में काम करना स्टार्ट कर देते हो, और डिनर के टाइम जब मैं बात करती हूँ तुम क्या कहते हो मॉम खाते टाइम बात नहीं की जाती, ऐसे कहते हो, उसे डिनर कहते हैं क्या बेटा, ऐसे मिस लैन कहती है। तो प्लान कहते हैं मॉम, ऐसे कहता है। तो मिस लैन कहते हैं हाँ ठीक है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जाओ तुम अपने ऑफिस के लिए निकल जाओ जल्दी से, मैं तो सिर्फ तुम्हें सारी चीज़ें याद दिला रही थी और कुछ नहीं। तो लांजा कहते ओके मॉम सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम ऐसे करूँगा ही नहीं, मैं आपके लिए ज़रूर टाइम निकालूंगा। मिस लैन कहते ओ नहीं तुम्हें निकालने की ज़रूरत नहीं, मुझे एक नया बेटा मिल चुका है जो मेरे लिए टाइम निकालेगा। लांजा कहते मॉम वो विंग मेरा पार्टनर है ना मॉम, तो मॉम मुझे भी तो मिस लैन कहते हैं हाँ मुझे पता है, ठीक है जब विंग कॉलेज से रिटर्न आ जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे ऑफिस में भेज दूंगी, तुम बाद में तुम दोनों बाहर कहीं डेट पे चले जाना, ऐसे कहती है मिस लैन। तो विंग लांसन कहते हैं ओके मेरी प्यारी मम थैंक यू मॉम, ऐसे कहते हैं और वहाँ से चला जाता है हमारा लांधन। फिर मिस लैन एक स्माइल करती है और कहती है ये मुझसे भी इतना ज़्यादा जलता है अपने पार्टनर के लिए, पजेसनीनेस, ऐसे कहती है। और उसके बाद जो है हमारे विंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट डे वो कॉलेज में पहुँचने के बाद वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था, बट विंग के पास जो है कॉलेज के प्रिंसिपल खुद चल के आते हुए विंग को ग्रीट करते हैं और कहते हैं तुम्हारा क्लास यहाँ पे, विंग को स्पेशल ही उसके क्लास तक लेके जाया रहता है, और सभी स्टूडेंट लोग हमारे विंग को देख रहे रहते हैं, सब लोग सोच रहे थे ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे तो हमने ऑनलाइन देखा था जहाँ पे इसके बारे में जो रूमर्स थी, यानी जो रेंट बॉयफ्रेंड जो वेबसाइट थी वहाँ पे कुछ रूमर्स थी, वो सब लोग गॉसिप करना स्टार्ट कर देते। पर वहाँ पे विंग को जो क्लास में पहुँचाया जाता है जहाँ पे क्लास से सबको इंट्रोड्यूस किया जाता है विंग को, और विंग भी अपने बारे में बताता है। उसके बाद जो विंग है एक जो है टेबल पे जाके बैठ जाता है, यानी बैठ जाता है। उसके बाद जो है टीचर आते हैं और कहते हैं आप सब लोग इसे ज़रूर दोस्त बनाइएगा, ये बहुत अच्छा है, ऐसे कहा जाता है हमारे विंग के बारे में, और विंग थैंक यू कहता है। उसके बाद जो है क्लास वहाँ की स्टार्ट हो जाती है और विंग उस क्लास को अटेंड करता है। बाद में रिसर्च का टाइम हो जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट हमारे विंग के बारे में गॉसिप कर रहे रहते हैं, और विंग के कानों पे धीरे धीरे से वो गॉसिप आना स्टार्ट हो चुकी रहती है, और विंग को इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा ही फील हो रहा रहता है क्योंकि उसे लोग अलग नज़रिए से देख रहे रहते हैं, और विंग को ये सब पसंद नहीं आ रहा रहता है। तभी उनमें से एक जो लड़का है वहाँ से हमारे विंग के पास उठते हुए आ जाता है। उठते हुए आने के बाद वो विंग से बात करना स्टार्ट कर देता है, कहता है हेलो मिस्टर विंग, मैं लैन शिजुई हूँ। तब विंग कहता है लैन, तो लैन शिजुई कहता है हाँ मैं
लांझान मेरे अंकल है, हम दूर के रिश्तेदार है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है ओके, ऐसे कहता है। और वो दोनों बात करना स्टार्ट कर देते हैं, वो दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद जो है लांश जो बाहर चला जाता है। उसके बाद वो अपने अंकल यानी जो हमारे लांझान को कॉल करके सब कुछ बताता है, कॉलेज में हमारे विंग के बारे में क्या गॉसिप हो रही है करके उसे बताता है। फिर जो है लांझान और विंग यानी हमारे विंग और लांशी जो वो दोनों बातें करते हैं, क्लास को एक दूसरे के साथ अटेंड करते हैं, होमवर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं। उसके बाद जो है विंग को पिकअप करने के लिए हमारा लांझान आ चुका रहता है। लांझान आने के बाद जो है लांझान जो हमारे विंग के पास आता है और विंग के हाथ को होल्ड करते हुए विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और सारे कॉलेज के स्टूडेंट जो है लांझान की ओर देख रहे थे, क्योंकि मोस्ट बिलियनर जो है इस कॉलेज में फर्स्ट टाइम आया है, वो भी एक लड़के के लिए। ऐसे सब लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। और लांझान ऊपर से इतना ज़्यादा हैंडसम था कि सारी लड़कियां लांझान को देखते हुए चिल्ला रही रहती, बट हमारा लांझान जो हमारे विंग के हाथ को होल्ड करते हुए सीधी तरह से चुपचाप से जा रहा रहता है और विंग भी लांझान के साथ ही जा रहा रहता है। फिर विंग जो देखता है कि आजू बाजू की जो गर्ल्स थी हमारे लांझान के बारे में कितनी तारीफ करी, कितना ज़्यादा हैंडसम है वगैरह एक्सेट्रा कुछ ना कुछ कैरी करे, तो हमारे विंग को अच्छा फील नहीं होता है। और लांझान जो विंग को कार के पास लाने के डोर को ओपन करता है और विंग से कहता है बैठने के लिए। तब विंग जो है जाके बैठ जाता है और लांझान भी बाद में बैठ जाता है। और विंग कहता है लांझान तुम यहाँ पे? तब लांझान कहता है विंग क्या हुआ है, मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सकता। तो विंग कहता है बट तुम तो ऑफिस में थे ना। तो लांझान कहता है हाँ, मैं अपने प्यारे से बनी के लिए नहीं आ सकता हूँ क्या, कुछ टाइम निकालते हुए उसे घर छोड़ने के लिए, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था, ऐसे कहता है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, ऐसे कहता है। और लांझान कहता है तुम थक चुके होंगे, तुम्हें भूख लगी है। तो विंग कहता है ओ लांझान तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार है जिसका नाम लैंसी जो ही है। तो वो लांझान कहता है हाँ लांझान वो मेरे क्लास में ही है, वो मेरा दोस्त है। तो लांझान कहता है अच्छी बात है, ऐसे कहता है। और फिर बाद में लांझान और विंग जो एक रेस्टोरेंट के सामने रुक जाते, जो रेस्टोरेंट के सामने रुकने के बाद जो है विंग और लांझान वहाँ पे जो है खाना खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे लांझान जो विंग को ही देख रहा था। और विंग कहता है तुम भी कुछ खाओ ना। तब लांझान कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे अभी मीटिंग अटेंड करनी है, बाद में हम दोनों बाहर चलेंगे। तो विंग कहता है ठीक है मैं घर चला जाऊँगा। तो लांझान कहता है नहीं तुम भी मेरे साथ ऑफिस में चलोगे। तो विंग कहता है बट मैं क्यों? तब लांझान कहता है मैंने कहा ना। तो विंग कहता है ठीक है मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, ऐसे कहता है। और फिर लांझान और विंग ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में पहुंचने के बाद जो लांझान जो अपने काम में बिजी हो चुका था वहीं पे हमारा विंग सोफे पे सो जाता है। उसके बाद जो लांझान अपनी मीटिंग अटेंड करने के बाद हमारे विंग के पास आता है, जहाँ पे विंग सोया हुआ रहता है। तो लांझान सिर्फ विंग को देख रहा रहता है और विंग थोड़ी देर के बाद जो है अपनी आँखों को खोलता है, जहाँ पे वो देखता है कि लांझान उसे ही देख रहा है करते। तब विंग उसकी ओर देखते कहता है क्या देख रही हो लांझान, कुछ लगा है क्या? तो लांझान कहता है कुछ नहीं, ऐसे कहता है। और विंग जो उठ के बैठ जाता है, जहाँ पे लांझान जो विंग के फेस को धीरे धीरे से सहलाना स्टार्ट कर देता है। और फिर जो है लांझान जो विंग के लिप्स के पास आता है और लिप्स को किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग भी उसे किस बैक करा रहता है, जहाँ पे लांझान जो सोफे पे बैठा हुआ रहता है और विंग जो उसके ऊपर आ जाता है और विंग जो है लांझान को किस करना स्टार्ट कर देता है और लांझान भी विंग को किस बैक करा रहता है। और लांझान जो है अपने हाथ को विंग के बॉडी के अंदर लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंग लांझान का नाम लेते हुए मौन कर रहा रहता है। और फिर विंग जो लांझान को किस करने से रोकता है और कहता है हम ऑफिस में ही लांझान, कोई आ गया तो। तब लांझान कहता है कोई नहीं आएगा विंग, तुम सिर्फ फोकस करो, सिर्फ तुम मुझे फील करो विंग, ऐसे कहता है लांझान। और लांझान जो फिर से विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और लांझान विंग के बॉडी के अंदर अपने हाथ को फिराना स्टार्ट कर देता है। और लांझान जो है विंग के शर्ट्स के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है और विंग जो एक्साइटेडली मौन किए जा रहा रहता है और लांझान विंग के सारे शर्ट के बटन को ओपन कर देता है और उसकी चेस्ट पे धीरे धीरे से सक करना स्टार्ट कर देता है और विंग जो मौन किए जा रहा रहता है। फिर लांझान जो है विंग को सोफे पे लेटा देता है और लांझान विंग के ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद जो लांझान है विंग के टमी से होते हुए ऊपर की ओर किस करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो बाइट भी कर रहा रहता है और विंग इससे एक्साइटेडली मौन किए जा रहा रहता है। और लांझान जो है विंग के लिप्स के पास आते हुए विंग के लिप्स के पास के जो तिल था वहाँ पे धीरे धीरे सक कर रहा रहता है
और यहीं पे मैं स्टोरी को स्टॉप करती हूँ। हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, इनका हॉट सेक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।